जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है आदमी को और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि ओवर थिंकिंग कुछ नहीं है। ओवर थिंकिंग वो है जो हमने बचपन में बहुत अच्छे आइडियाज़ बनाए थे कि हम जब बड़े होंगे हमारे पास ऐसा घर होगा, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी होगी, हमारे पास ऐसी नौकरी होगी, 10-12 नौकर चाकर होंगे और हम एक ऐसे शहर में रह रहे होंगे जिसको सपनों का शहर कहते हैं, सपनों का घर कह सकते हैं, सपनों का एरिया कह सकते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं वो चीज़ें वैसी कुछ नहीं होती और हमारी थिंकिंग कभी बंद नहीं होती। फिर वो जो जो हमने थिंकिंग कर रखी होती है, जो जब वैसा नहीं होता है तो वो हमको एक अंदर से एक एंजाइटी पैदा करता है, बेचैनी, कि हमने जो सोचा था वैसा तो नहीं है। अब असली कारण यही है। फिर वो चीज़ें किसी पे शक और किसी पे ऐसा कि ये हमारा कुछ छीन लेगा, किसी पे कुछ, मतलब हर तरीके से हम सोचना तो बंद नहीं हो रहा है, लेकिन हम अब क्या, जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है। यही हो जाती है ओवर थिंकिंग। फिर आदमी मानसिक डॉक्टरों के पास चक्कर काटता घूमता है कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, बेचैनी बहुत हो रही है, सिर फटा जा रहा है और हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। मतलब अब बेचैनी के भी बहुत ज़्यादा लक्षण होते हैं। अब डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि कुछ सोचो मत। तो सोचना आदमी का कभी भी बंद नहीं होगा और ना कभी हुआ है। इंसान अपनी सोच का ही कमाल है और हमेशा से इंसान सोचता ही आया है, तभी ये इतनी, आज देख रहे हो गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, एआई बन रहा है, रोबोट बन रहे हैं। ठीक है, आदमी कहाँ अभी चंद्रमा पे गया है, कुछ दिन बाद मंगल पे पहुंच जाएगा। तो ये सब थिंकिंग का ही कमाल है। ठीक है, और कभी भी थिंकिंग किसी की बंद नहीं होती। हाँ, बस ये है कि जब वो गलत डायरेक्शन में जाने लगती है ना, तब आदमी परेशान होने लगता है। और हमारा शरीर भी कुछ ऐसे ही बना हुआ है जैसे कि जब आदमी को पहले क्या था कि इंसान को सिर्फ, जैसे आजकल जानवर होते हैं, जैसे शेर अगर हिरन को खाने आ रहा है तो हिरन दौड़ेगा, भागेगा, कुछ भी करके अपनी जान बचाएगा। तो हमारे अंदर भी वैसे ही सिम्टम्स हैं। इंसान है तो जानवर ही। तो लेकिन अब क्या है कि सोशल सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई किसी को खा तो नहीं पा रहा है, ना कोई ऐसा जानवर, ना कोई ऐसा। लेकिन अब क्या अंदर, जैसे किसी को एक्सीडेंट का खतरा नजर आता है, किसी को बड़ी बीमारी का, तो शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है ना। तो इसीलिए वो ऐसे कुछ सिम्टम्स लोगों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। बचा इस सिर्फ उसका जो इलाज है वही है कि अपने आप को आप जितना ज़्यादा बिजी रख सकते हो उतना ज़्यादा बिजी रखो। और जो भी आपने पहले सोचा था, ठीक है, वैसा अगर नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप कुछ सकारात्मक काम करते रहो। और मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है वो भी आपका साथ देगा। और मेहनत करने से सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो दिमाग है वो इधर उधर भटकता नहीं है। दिमाग जब भटकेगा नहीं तो आप सही डायरेक्शन में सोच भी पाओगे। और जब काम करता है इंसान तो आदमी को थकान भी होती है, और थकान जब होती है तो उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो किसी भी आपने मेहनत जो कर रहा है उस इंसान को नहीं, मतलब देखा होगा कि जो बोलता होगी हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, हमें बहुत ज़्यादा ये, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। नहीं भाई, जो काम कर रहा है उसको ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। फालतू का जो आदमी बैठ करके ये सब सोचता रहता है ना, ये खाली दिमाग का ही, मतलब बोलते भी हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो ये उसी के कारण होता है। अगर आप कुछ भी काम करते रहोगे आपका दिमाग इधर उधर भागेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका इलाज सिर्फ यही है। बाकी थिंकिंग आप रोक नहीं सकते हो जब भी आप, हाँ, लेकिन जब आप काम में एक्सपर्ट हो जाते हो, आपका वो काम आप बिना दिमाग लगाए होने लगता है, तब भी आपके अंदर फिर थिंकिंग प्रोसेस चलने ही लगती है। तो फिर क्या है, कुछ फिर नए आप सीखने लग सकते हो, तभी ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं। जैसे ही आप बंधे बंधाए एक रास्ते पे चलने लग जाते हो ना, ये ओवर थिंकिंग आपको फिर वहीं लेकर चली जाती है। तो देखो, इंसान हमेशा से क्रिएटिव ही रहा है। अगर इंसान क्रिएटिव नहीं होता तो ये इतना दुनिया जहान और जो कुछ भी बना हुआ है सब इंसानों ने ही बनाया है, तो शायद उतना नहीं बना पाता। तो इंसानी दिमाग है और दिमाग की क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग उसका उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इंसान को बाद में दिक्कत होने लगती है। फिर उसका नाम होता है ओवर थिंकिंग। अगर आप अपने जो आइडियाज़ आते हैं, जो भी थिंकिंग आती है, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करने लग जाते हो तो हो सकता है वो आपके लिए जो ओवर थिंकिंग वो एक वरदान बन जाए। ठीक है, तो मुझे तो यही समझ में आता है। और बाकी आप लोगों को भी मेरे विचार अगर कुछ अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।